नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोहिनूर फूड्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। 46 रुपए 83 पैसे के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। 7 रुपए 80 पैसे की ग्रोथ के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। इस स्टॉक पे लगातार हमारी पिछले एक महीने से लगातार कवरेज थी, लगातार हम वीडियो बना रहे थे, साथ में इन्वेस्टर्स को बता भी रहे थे कि भाई अगर आपने इतने टाइम जो मार्केट में फ्लक्चुएशन हुआ उसके दौरान जो भी आपने स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं, कम से कम उसको 5 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में जरूर होल्ड करके रखना, क्योंकि आपको सितंबर के मंथ में ज्यादातर इंडियन स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट देखने को मिलेगा और खास तौर पे स्टॉक में आपको या तो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा जबरदस्त लेवल का, या फिर आपको यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिलेगा। और इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है स्टॉक के अंदर कि भाई ये स्टॉक अपने अपर सर्किट के अंदर चला गया। ठीक है, काफी जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट है, बाइंग सेलिंग काफी ज्यादा स्पीड से है, साथ में सेलर्स बिल्कुल भी नहीं है। और इस स्टॉक का जो यहाँ पे अपर सर्किट होने वाला है, जिसको ये 14 से 15 दिन के बीच में कवर करेगा, मतलब सितंबर के एंड में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में जिस टारगेट को ये अचीव करेगा वो टारगेट यहाँ पे कम से कम 89 मतलब 89 प्लस के आसपास यहाँ पे होने वाला है, जिसको ये जिस अपर सर्किट जो मतलब ये अपने अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू रहेगी वो 89 प्लस के आसपास होने वाली है, जिसको ये इस महीने की जो लास्ट डेट रहेगी उस तक ये इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर इस स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो आज मैं फिर से बताता हूँ काफी अच्छे फंडामेंटल है, मार्केट कैपिटल वैल्यू काफी अच्छी है, साथ में यहाँ पे प्राइस वैल्यूएशन जो है वो भी एक एवरेज है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टॉक के अंदर दो सबसे बड़े फैक्टर थे जिनकी वजह से स्टॉक के अंदर लगातार एक जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था भाई जो स्टॉक है वो एक रेंज के बीच में फंस गया है। वहां पे ना तो ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था और वहां पे लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ था। इसके पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर है। जो सबसे पहला फैक्टर था वो इंटरनेशनल मार्केट को लेके था। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें तो वहां पे हम यूरोप के मार्केट की बात करेंगे, जहां पे लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ था 2 महीने से। अगर वहां पे हम बात करें तो एनवाईएससी स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज एनवाईएससी है। अगर उसके अंदर 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो काफी होता है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, वो सारी एनवाईएससी स्टॉक एक्सचेंज से ऑपरेट होती है। ठीक है, अब देखो वहां पे लगातार दो सबसे बड़े यहाँ पे क्रैश हुए। जो सबसे पहला क्रैश हुआ था वो 5 अगस्त के आसपास हुआ था, वहां पे कोई जॉब रिसेशन का वहां पे मामला दिखाया गया वहां पे। ठीक है, जिसकी वजह से एनवाईएससी के अंदर कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। और अगर यूरोप की जो जो डो जोन्स है, जैसे जो एवरेज इंडिसेस शो करता है इंडस्ट्रीज की, अगर उसकी बात करें तो उसमें 1500 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। साथ में अगर उसका नतीजा एशियन स्टॉक मार्केट पे देखा जाए तो जापान के स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 4500 पॉइंट की गिरावट हुई थी और सेंसेक्स के अंदर कम से कम 3500 की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसका नतीजा ये था कि जितने भी लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स थे वहां पे आपको एक जबरदस्त फ्लक्चुएशन देखने को मिला। 15 अगस्त के बाद जैसे ही मार्केट ने जैसे तैसे करके अपने आप को रिकवर किया, 3 सितंबर के पास फिर वहां पे एक जबरदस्त फिर से रिसेशन देखने को मिला, एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला। वहां पे जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसके अंदर एक क्रैश आया, जिसकी वजह से एनवाईएससी थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ, उसके ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से एनवाईएससी के अंदर कम से कम 650 पॉइंट की गिरावट हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स में फिर से 1500 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद स्टॉक मार्केट जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला और सेंसेक्स ने काफी हद तक अपने आप को रिकवर किया। इस टाइम जो सेंसेक्स था अपनी सितंबर के अंदर जो अपने सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है, ऑल टाइम लाइफ टाइम जो भी सबसे हायर वैल्यू है, उसको अचीव किया था 9 सितंबर में। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जबरदस्त फ्लक्चुएशन चल रहा था वो था लिक्विडिटी को लेकर। देखो क्या होता है कि जिस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन करता है या फिर वो गिर जाता है। ठीक है, और अगर मान लो स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी जितनी कम होती है वो स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में आगे निकल जाता है, या जिसके अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर होती है वो वहां से रॉकेट बन के निकल जाता है, जो हो सकता है वो फ्यूचर में मल्टी बैगर भी बन जाए। मल्टी बैगर स्टॉक्स के अंदर यही देखा जाता है कि मार्केट के अंदर कितनी इक्विटी उन्होंने पब्लिक इश्यू की है और वहां पे उन इक्विटी के अंदर जो लिक्विडिटी रेशियो चल रहा है वो कितना है। अगर वहां पे लिक्विडिटी रेशियो काफी कम है, इंट्राडे वॉल्यूम जो काफी कम है,
तो वो स्टॉक आपको ज़बरदस्त रॉकेट के साथ मार्केट में आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगला जो यहाँ पे मेजर फैक्टर है, देखो लीप ईयर जो होता है ना, वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होता है।